हाँ जी बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ट्रांजैक्शन को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू कॉस्टिंग ₹1800 और यहाँ दे रखा है उसकी सेलिंग प्राइस 1500। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। ठीक है जी, हम इसे करते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन का एक कॉलम बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से करना है। यहाँ लिखेंगे आप ट्रांजैक्शन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे असेट्स और इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख रहा है हमारा गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे हम स्टार्टेड बिजनेस अब स्टार्टेड बिजनेस किया आपने तो एंट्री क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश और 25,000 या कैश में लिखेंगे इक्वल टू 25,000। दूसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे बच्चे हम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बॉट गुड्स और हमेशा ध्यान रखना जब परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 10,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया, परचेज कर रहे हो और श्याम से ख़रीदा है यानी कि उधार ख़रीदा है, तो इधर लायबिलिटी बढ़ गई हमारी 10,000 रुपये की। जब 2 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, उसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे। देखिए कैश हमारे पास कितना है बेटा 25,000 प्लस स्टॉक कितना है 10,000, टोटल हो गया हमारे पास कितना 35,000 35,000। कैपिटल देखो हमारी कितनी है 25,000, लायबिलिटी कितनी है हमारी, क्रेडिटर है 10,000 की। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन लेंगे बच्चे। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारा क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और ₹1,500। तो ठीक है जी, हम लिखते हैं सोल्ड गुड्स। अब ध्यान रखना सोल्ड गुड्स लिख दिया तो स्टॉक कम होता है, लेकिन हमेशा याद रखना आप वो हमारा जो स्टॉक कम होगा वो कॉस्ट प्राइस से होगा। तो माइनस करेंगे हम, कितना करेंगे जी 1800 कॉस्ट प्राइस हमारी दे रखी है, तो 1800 तो स्टॉक कम हो गया। लेकिन वो बेचा कितने में था हमने 1,500 रुपये में। कितने में बेचा था 1,500 में। किसको बेचा है हमने, सोहन को बेचा है, सोल्ड गुड्स टू सोहन यानी कि उधार सेल किया है। जब भी हम उधार सेल करेंगे हमारे क्या होंगे, डेप्टर्स बढ़ जाएंगे और डेप्टर बेटे असेट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें अब 1,500 रुपये किससे लेने हैं, डेप्टर सोहन से लेने हैं। ठीक है जी, एक बात सोचिए 1800 की थी 1,500 में बेच दी, क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। जी हाँ, ये हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का हुआ बच्चे 300 रुपये का। तो 300 रुपये हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, प्रॉफिट होता तो प्लस हो जाते। अब हम क्या करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ देखिए कैश कितना रहा आपके पास 25,000, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 10,000 का स्टॉक था, जिसमें से 1,800 रुपये का हमने स्टॉक सेल आउट कर दिया। तो हमारे पास कितना बचा? हाँ जी भाई, 10 में से 1 चला गया तो 9,000 बच गए। 9,000 में से 800 माइनस कर दो तो 8,200 का हमारे पास अभी स्टॉक बचा है। और 1,500 रुपये हमें सोहन नाम के डेप्टर से लेने हैं। इधर 25,000 में से हमारा 300 रुपये माइनस हो जाएंगे तो 24,700 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद प्लस 10,000 का हमारा क्रेडिटर है। देखो अब इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर रहेगा। और ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। क्या आ गई बेटे? न्यू इक्वेशन। उसी के बाद फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। तो ये हमारा लिख देंगे विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। अब देखिए गोपीनाथ ने विड्रॉ किया है, इसका मतलब ओनर विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग हो गई। ड्राइंग हमेशा ध्यान रखना, ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। तो गोपीनाथ ने कितना किया भाई विड्रॉ? 5,000 किया है। कितना किया बच्चे? 5,000, ठीक है जी। हम क्या करेंगे? कैपिटल में से 5,000 माइनस करेंगे और कैश में से भी 5,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में से ओनर ने गोपीनाथ ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया कैश। जब गुड्स तो दे नहीं रखी हमें तो हम कैश कंसीडर करेंगे, ठीक है। गुड्स दे रखी होती तो क्या करते? स्टॉक कम कर देते, इधर कैपिटल को भी कम कर देते, ठीक है। अब लेकिन यहाँ कैश कम करना है। अब देखो तुम जरा न्यू इक्वेशन बनाओ अपनी, न्यू इक्वेशन। अब बेटे न्यू इक्वेशन में देखो, अब आप न्यू इक्वेशन में आपके पास कैश कितना था? 25। 25 में से 5 चले गए तो कितने बच गए? अभी 20,000 रुपये आपके पास कैश बच गया। और स्टॉक आपके पास कितना है बेटा? 8,200 रुपये का स्टॉक बच रहा है। और आपके डेप्टर कितने बच रहे हैं? 1,500 के। इधर आओ, इधर क्या हुआ आपके पास? 19,700 रुपये। क्या बच गया? कैपिटल, क्योंकि 24,700 में से 5,000 माइनस कर दिए ड्राइंग के। इसी प्रकार आपके पास क्रेडिटर बच रहे 10,000 के। तो बेटे अब इनका टोटल और इनका टोटल इक्वल आएगा आपका, ठीक है। समझ आई बात? देख सकते हैं आप करके। देखिए 20,000 और एक 21,000 और 8,000, 29,200, 29,700। तो 29,700 ऐसे ही 29,700 यहाँ पर आ गया बेटे। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इस तरह से आप अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, सैलरी पेड। अब देखिए कुछ नए ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे नए नए ट्रांजैक्शन आते जाएंगे, ठीक है। तो सैलरी पेड, ऐसी वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट पेड इन एडवांस। इस तरह से आपको यहाँ कुछ दे रखा है नए ट्रांजैक्शन जिसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ डालते हैं। और बेटे आपको क्या करना है? फिर वही कॉलम बनाना है बेटा। किसका बनाना है? सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन का कॉलम। ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम लिखते हैं असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखिए असेट्स का हमने कॉलम बड़ा रखा है, क्योंकि यहाँ पर असेट्स मोर देन 2 और 3 और 4 हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ ले देंगे कैश। उसके बाद नीचे हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस।
स्टार्टेड बिजनेस में एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो कैश कैश हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए कैश में लिखेंगे हम 50,000। उसके बाद कैपिटल में भी हम 50,000 रुपये लिखेंगे, लाइन ध्यान रखना सीध में होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50,000। उसके बाद नेक्स्ट देखो सैलरी पेड, तो पेड सैलरी, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो गया, पेड सैलरी, पेड सैलरी, पेड सैलरी है, पेड सैलरी है तो क्या होगा भाई, भाई पेड सैलरी कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे जेब से, और हमारा क्या है, सैलरी क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक्सपेंस से हमेशा कैपिटल कम हो जाती है, एक्सपेंस या लॉस से क्या होता है, हमारी कैपिटल कम हो जाती है, और प्रॉफिट और गेन और इनकम से हमारी क्या होती है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो हमारी जेब से क्या गया भैया, सैलरी दी है हमने 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये सैलरी में से माइनस कर देंगे, इधर कैपिटल में से भी माइनस किया जाएगा 2,000 रुपये। और जब दो ट्रांजैक्शन हो जाएंगे उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, देखिए ज़रा, ठीक है। अब देखिए 50 में से 2 माइनस कर दिया आपने, तो कितना बच गया, 48,000। उसके बाद इधर इधर भी 48,000 ही बचा, क्योंकि इधर भी 2,000 रुपये माइनस करने थे 50 में से। उसके बाद ये क्या आ गई बेटे, न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, क्या आ गई है, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा ट्रांजेक्शन, वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग हमें कितना दे रखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये दे रखा है। देखो ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जितने भी होते हैं सब लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमें पेमेंट करना था बट किया नहीं। अच्छा जी, लाइबिलिटी होती हैं और लाइबिलिटी से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 200 रुपये, और यहाँ से माइनस हो जाएंगे कैपिटल में से 200 रुपये, इनकी असेट साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से बेटे हम फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और देखिए कैश, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, न्यू इक्वेशन आ गई। और न्यू इक्वेशन में देखो 48 कैश पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद 48,000 में से 200 माइनस कर दिया हमने, तो कितना बच गया, 47,800। और ये 200 आपकी लायबिलिटी बनी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। उसके बाद है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग था, सेम टू सेम इसका भी ट्रीटमेंट वही है, ठीक है। अभी जो वेजेस आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट किया है ना हमने, 200 रुपये यहाँ से कैपिटल से माइनस किए, 200 रुपये लायबिलिटी में प्लस किए। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का भी सेम ट्रांजैक्शन होगा 100 से, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है भाई, ये है बेटे 100 रुपये। तो 100 रुपये हमें क्या करने हैं, 100 रुपये हमें कैपिटल से माइनस करने हैं, और लायबिलिटी में हमें 100 रुपये प्लस करने हैं। और हमारी असेट साइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा बच्चे, और इसलिए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कैश हमारा 48,000 ही है। उसके बाद देखो ये हमारा 47,700 हो जाएगा, और हमारी लायबिलिटी हो जाएगी 300। उसके बाद हमारी क्या निकल के आ गई है, न्यू इक्वेशन। यानी कि शुरुआत में आपको 2 ट्रांजैक्शन करने के बाद न्यू इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस, तो ये प्रीपेड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रीपेड रेंट। अब रेंट हमने पे कर दिया है तो 150 रुपये से तो हमारा कैश कम हो जाएगा बच्चे। और प्रीपेड एक्सपेंस जितने होते हैं सब असेट्स होते हैं बच्चे, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे कैश के साइड में हम प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट हम यहाँ प्लस कर देंगे 150 रुपये से। इसका मतलब हो गया कि आपकी एक असेट्स क्रिएट हो रही है,
क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, जो फ्यूचर में आप पेमेंट करते हैं वो एडवांस में ही कर दिया। इधर इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल और लायबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे। इसी प्रकार से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और लाइन ड्रॉ कर दी तो अब देखिए ज़रा 48,000 में से 150 माइनस कर दो आप, ज़रा 150 माइनस कर दो तो हमारा कितना बचता है ज़रा देखो, 47,000 850। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर 150 और यहाँ पर 47,700 और प्लस 300, ये हमारी क्या आ गई बच्चे, न्यू इक्वेशन आ गई निकल करके। क्या आ गई बेटे, न्यू इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से आप इनका टोटल करते हो और इनका टोटल करते हो तो क्या आता है, दोनों इक्वल आते हैं। कितना, यहाँ जाएगा 48,000 और ये भी 48,000, यानी कि आपका वही जैसे कि 9th-10th में पढ़ते थे आप कि हमारी दोनों साइड की इक्वेशंस इक्वल है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप आगे के क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करिए, ठीक है। ये अकाउंट इक्वेशन किस पर बेस्ड है आपका, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बच्चों। किस पर बेस्ड है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ही सारे रूल्स हैं, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ठीक है। ये 5 अकाउंट, और दूसरा रिवेन्यू और एक्सपेंस है वो कैपिटल में मर्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।